बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जहाज़ेब ख़ान। आज हम लोग अपना 9th की केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो है हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी होती क्या है, तो हमारे पास है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल अराउंड अस इन द वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी मटेरियल हैं वो मुख्तलिफ वैराइटीज़ की क्या है, फॉर्म्स में हैं। थिंग लाइक एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, बिल्डिंग फ्रेम्स, ऑटोमोबाइल और इवन डिफरेंट मशीन्स और टूल्स। अब ये सारी चीज़ें बता रहा है। जो एरोप्लेन्स हैं आपके पास, जो आपके पास ट्रेन्स हो जाती हैं, बिल्डिंग फ्रेम्स हो जाती हैं, ऑटोमोबाइल हो जाती हैं और डिफरेंट मशीन्स आ जाती हैं, टूल्स आ जाती हैं, आर ड्यू टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस मेटल्स। बहुत सारी मेटल की मुख्तलिफ खसूसियात की वजह से ये सारी चीज़ें क्या हुई हैं, एग्जिस्ट हुई हैं, सारी बनाई गई हैं। द नॉन मेटल एग्जिस्ट एज ए गैसियस, लिक्विड एंड सॉफ्ट और हार्ड सॉलिड। जो हमारे पास मेटल्स होती हैं वो तो इनफॉर्म में होती हैं, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, बिल्डिंग फ्रेम्स, ऑटोमोबाइल, मशीन्स, टूल। जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, वो डिफरेंट गैसेस की सूरत में, लिक्विड की सूरत में और सॉफ्ट और हार्ड सॉलिड्स की सूरत में होती हैं हमारे पास। दे ऑक्यूपाई राइट अपर राइट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की जो ऊपर वाली है ना, अपर पोजीशन, बिल्कुल राइट में दाएं तरफ क्या है हमारे पास, नॉन मेटल्स हैं। कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया आपके पास, फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया एंड मोस्ट ऑफ हैलोजन, और ज़्यादातर हैलोजन जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सारी क्या है हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। एंड द नोबल गैसेज और नॉन मेटल, और जो आपके पास नोबल गैसेज हैं आपके पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, ये भी क्या है आपके पास सारी नोबल गैसेज जो हैं वो क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। दिस शो अ वैरायटी इन केमिकल एक्टिविटीज़। ये क्या कहते हैं, केमिकल एक्टिविटीज़ में वैरायटी शो करती हैं। कुछ जो होती हैं बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, रिएक्टिव होती हैं, कुछ जो मॉडरेट होती हैं, कुछ जो क्या होती हैं वो लेस रिएक्टिव होती हैं। दे फार्म डिफरेंट आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। अब ये क्या करती हैं, मुख्तलिफ तरह के आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड क्या करती हैं, फार्म करती हैं। मैनी ऑफ विच और सॉलिड्स और गैसेज, जिनमें बहुत सारी क्या होती हैं, सॉलिड्स भी होती हैं और क्या होती हैं, गैसेज भी होती हैं। ये तो सिंपल उनका इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आर एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होगा वो क्या होगा आपके पास, मेटल्स नहीं होगा। विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म कीटाइन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं जो, और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाते हैं, केटाइंस बनाते हैं। मेटल कैन बी कैटेगराइज्ड एंड डिटेल इन द नेक्स्ट पेज। अब अगले पेज पे आपको पीरियोडिक टेबल से पता चलेगा कि इस मेटल को किस तरह कैरेक्टराइज किया गया है। नंबर ए है हमारे पास जो पॉइंट, वेरी रिएक्टिव की। कुछ मेटल्स होती हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, जैसे आपके पास क्या हो गया, पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और एल्यूमिनियम हो गया। ये क्या है आपके पास, बहुत ज़्यादा ही क्या है आपके पास रिएक्टिव हैं। कुछ होती हैं जो मॉडरेट रिएक्टिव होती हैं, कि हमारे पास क्या होती है, इंटरमीडिएट होती हैं, लेस रिएक्टिव और वेरी रिएक्टिव के दरमियान वाली जो होती हैं, वो आपके पास जिंक हो गया, आयरन हो गया, टिन हो गया और क्या हो गया, लेड हो गया। ये क्या होती हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव होती हैं। ऊपर वाली क्या थी, वेरी रिएक्टिव थी आपके पास, और ये क्या थी, मॉडरेटली रिएक्टिव। कुछ होती हैं लेस रिएक्टिव होती हैं या नोबल होती हैं, शरीफ होती हैं, उन्हीं के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती, जैसे कॉपर हो गया आपके पास, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ये लेस रिएक्टिव होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, नोबल मेटल भी बोलते हैं। सम कॉमन मेटल एंड नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन इन द फिगर। कुछ जो हमारे पास कॉमन मेटल्स हैं और नॉन मेटल हैं उनको पीरियोडिक टेबल में शो किया हुआ है। आप देखें पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल आपके पास लेफ्ट साइड पे हमारे पास लाइट मेटल्स हैं। क्या हैं, लाइट मेटल्स हैं, बताया हुआ है पर ये लाइट मेटल है। सेंटर में आए तो हैवी मेटल्स हैं आपके पास। बिल्कुल राइट पे चले जाएँ तो आपके पास क्या है, नॉन मेटल। अब कुछ बॉक्स बताए हुए हैं कि मेटल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। हमारे पास कलर जो होगा तो क्या होगा आपके पास, ब्लैक का बताया हुआ है। ब्लैक जो होंगे वो सॉलिड्स होंगे, और ब्लू जो होंगे वो लिक्विड्स वाले होंगे, रेड जो होंगे वो क्या होंगे, गैटल वाले। अब कलर भी बताए हुए हैं डिफरेंट टाइप के। मेटल के लिए ये कलर यूज़ करते हैं, नॉन मेटल के लिए ये करते हैं, मेटलाइट्स के लिए ये करते हैं। कि जो ब्लैक्स होंगे पीरियोडिक टेबल में वो सारे सॉलिड्स होंगे, जो ब्लू होंगे वो क्या होंगे, लिक्विड्स होंगे, जो रेड होंगे वो क्या होंगे, गैसेज होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं कि किस तरह के इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं जनरल। तो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंट फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल आर लिस्टेड बिलो।
ऑलमोस्ट ऑल द मैटर आर सॉलिड, कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, सारी सॉलिड्स होती हैं, ठोस फॉर्म में होती हैं। सिर्फ एक की जो मरकरी होती है, मरकरी जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। और मरकरी होती मेटल है लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होती, बल्कि किस फॉर्म में होती है, लिक्विड में होती है। बाकी जितनी भी मेटल है वो सारी क्या होंगी, सॉलिड्स होंगी। नंबर 2 पॉइंट है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन सब के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं एक्सेप्ट अल्कली मेटल। सिर्फ अल्कली मेटल के अलावा जितनी भी मेटल्स होंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक है, दो पोजेसिंग मेटेलिक लिस्टर, वो चमक ग्लो पैदा करते हैं एंड कैन बी पॉलिश्ड, और उन मेटल को पॉलिश भी किया जा सकता है। फोर्थ पे है दे आर मिलाइएबल, मिलाइएबल ये मतलब क्या होते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में होते हैं, भुरभुरे होते हैं। कैन बी हैमर्ड इनटू शीट, या थोड़े की मदद से इनको शीट में भी चेंज किया जा सकता है। टेक्टाइल होते हैं, मतलब इनकी हम वायर वगैरह भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एंड गिव ऑफ अ टून विद हिट, कि जब इनको हैमर के साथ हिट करते हैं एक टून देते हैं, एक क्या कर देते हैं, आवाज़ देते हैं। नंबर 5 पे है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजी क्या हो सकती है, पास हो सकती है, मतलब ये क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दे हैव हाई डेंसिटीज, इनकी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। आखिरी पॉइंट है इनका मेटल्स की करेक्टरिस्टिक का, फिजिकल का, दे आर हार्ड, ये क्या होती हैं, बहुत ही हार्ड होती हैं, सिर्फ सोडियम और पोटाशियम के अलावा। ये सोडियम पोटाशियम क्या होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बाकी सारी क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। ये तो उनकी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मूव करें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह की हैं इनकी, दे इजली लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस, की जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी क्या करती हैं, अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, लूज करती हैं और क्या बना देती हैं, पॉजिटिव आयंस बना देती हैं, जिनको आप लोग केटाइंस बोलते हैं। जैसे लिथियम ने बनाया होता है पॉजिटिव, कैल्शियम ने Ca2 पॉजिटिव बनाया होता है, एल्यूमिनियम ने Al3 पॉजिटिव बनाया होता है। जितनी भी मेटल्स होती हैं आपके पास वो सारी इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं और क्या बना देती हैं, पॉजिटिव आयंस बना देती हैं। दे रेडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ रेडली मतलब जल्दी से क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं और क्या बना देते हैं, उनके बेसिक ऑक्साइड्स बना देती हैं। थर्ड पे आपके पास है दे यूजुअली फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद नॉन मेटल, के जब ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं ये मेटल्स तो क्या बना देती हैं, आयनिक कंपाउंड बना देती हैं। अब जैसे सोडियम है Na है, आपके पास मेटल है, उधर से क्लोरीन आपके पास हैलोजन ग्रुप का एक आ जाता है, वो क्या है, क्लोरीन नॉन मेटल है। जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराता है NaCl बनाता है जो कि आयनिक कंपाउंड है आपके पास। दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग, अब इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। मेटल आपस में क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। तो आप होप्स आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम हम फिर आप अगला टॉपिक क्या करेंगे, अपना टॉपिक अगला डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।